कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों मैं पिछले जो वीडियो थी मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस के बारे में बताया था थोड़ा सा। तो उसको ही आगे हम कंटिन्यू आज करेंगे। आज हम एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को भी बनाएंगे और इसके साथ एडवांस सी प्लस प्लस को भी हम टच करेंगे, ताकि हमें पता चले कि प्रैक्टिकल वर्किंग भी किस तरह करनी है। और आपको मैं साथ साथ एडवांस सी प्लस प्लस के बारे में भी बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि उसकी थ्योरेटिकल वर्किंग और प्रैक्टिकल वर्किंग दोनों कैसे करनी है। प्रोग्रामिंग के एडवांस लेवल की तरफ अब बढ़ रहे हैं। ये अब मैं आपको बताऊंगा कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स के अंदर जो हम नेम स्पेस वगैरह यूज करेंगे, जो उसके अंदर ऑपरेटर्स वगैरह जो चीजें इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम लिखते हुए, तो वो कैसी क्या चीजें होंगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन रेज ना हो जो आपको प्रॉब्लम आगे जाके करे। हम इसलिए भी प्रैक्टिकल की तरफ जा नहीं रहे, ताकि मैं आपको चाहता हूँ कि इतना मैं आपको कर दूँ कि हम प्रैक्टिकल वर्किंग हमें सब कुछ समझ आना शुरू हो जाए साथ साथ ही। तो हम इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे, तो 3-4 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ताला ये गो थ्रू हो जाएगा। उसके साथ ही हम फिर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ चले जाएंगे। देखिए, नेम स्पेस का इस्तेमाल होगा। नेम स्पेस के अंदर क्या है कि डिफरेंट लाइब्रेरीज होंगी, वेरिएबल्स के साथ उसका सेम नेम होगा। नेम्स were designed to overcome this difficulty by using additional information to differentiate similar functions। इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शंस हमारे पास होंगी, सिमिलर फंक्शंस होने चाहिए, वेरिएबल्स होंगी, क्लासेस वगैरह होती हैं जिस तरह, उसको यूज करेंगे। तो ये चीजें जो होंगी, इसका जो अभी फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि इसको डिफाइन किया जाता है नेम स्पेस को एक कीवर्ड के साथ, जो उसका नाम है नेम स्पेस, in which names are defined in essence our namespace defines a scope। ठीक है, ये कीवर्ड है जिसको शुरू स्टार्ट में लिखा जाता है, जो कि उसके साथ अपने प्रोग्राम को डिफाइन किया जाता है। डायरेक्टिव्स होंगी, ठीक है, डायरेक्टिव्स यूज की जाती हैं। तो ये कुछ डायरेक्टिव है। देखें, आपका नेम स्पेस जो होता है उसको हम यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, तो आप नेम स्पेस का इस्तेमाल इसी वजह से करते हो ताकि आप अपने कंपाइलर को बता सको कि कोड जो आप लिख रहे हो वो डिफरेंट नेम्स के साथ आप यूज कर रहे हो। ठीक है, यूजिंग डायरेक्टिव कैन आल्सो बी यूज्ड टू रेफर टू अ पर्टिकुलर आइटम विद इन अ नेमस्पेस, फॉर एग्जांपल यूजिंग एसटीडी और सी आउट का मतलब होता है कि आपका जो आउटपुट वाली जगह है उस पे आप क्या लिखना चाह रहे हो। ठीक है, सी इन होता है और सी आउट होता है। सी इन का मतलब होता है कि इनपुट, और आउट का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, तो हम नेम स्पेस जो है यूज करते हैं कंपाइलर को बताने के लिए, डायरेक्टिव्स के लिए, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। कोड के अंदर लिखेंगे भी, स्टार्ट पे करके लिखेंगे। तो आगे चलते हैं, इंक्लूड डायरेक्टिव्स। इंक्लूड डायरेक्टिव्स का मतलब है हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स जो होती हैं, ये लाजमी इंक्लूड की जाती हैं फाइल्स, ताकि आप जो है हेडर, इनको हेडर फाइल्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये आप प्रोसेस करने के लिए डायरेक्टिव्स को, जिसने हमने पीछे स्टडी किया था पिछले लेक्चर में, थे उनको इनको अगर हम इंक्लूड करवाएंगे तो यही हमें अपनी लाइब्रेरीज में से जितनी आपकी बिल्डिंग फाइल होती है उनको लाने में मदद देती हैं। ठीक है, उसको हैश के नाम से आगे आप यहाँ क्वेश्चन मार्क में इसको यूज कर सकते हैं। मेन फंक्शन का आपको पता है, मेन फंक्शन आप यूज करते हैं, लाजमी यूज करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम यूज ना करें तो आपका मेन फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। मेन फंक्शन के लिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने मेन फाइल्स यानी कि इंक्लूड फाइल्स इंक्लूड कराएंगे। उसके बाद आप अपनी यूजिंग नेम्स पे एसटीडी को इंक्लूड करवाएंगे। उसके बाद आप अपना मेन स्टार्ट करेंगे। मेन को जहाँ पे आप ओपन करेंगे उसकी ब्रैकेट को क्लोज फिर उसी तरह ही करेंगे। ठीक है, जो ओपनिंग ब्रैकेट होगी उसके बाद अपना कोड लिखेंगे और उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट मेन की बंद कर देंगे। फिर आपका जो सारा कोड होगा मेन के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये भी हम करके देखेंगे। उसके बाद सी आउट है। सी आउट आपको बताया कि क्या होता है, सेमीकोलन है। सेमीकोलन का हर एक के एंड पे जिधर जरूरी है, नेसेसिटी है, तो आपका देना जरूरी है। उसके बाद एरर्स आएंगे, हम बाद में देखेंगे। चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। आपको मैं कुछ प्रोग्राम बना के छोटा सा दिखाता हूँ, जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड के नाम से कोई प्रोग्राम बनाते हैं।
ये देखिए कुछ इस तरह ये ऑन होगा, ये इस तरह इसकी विंडो ओपन होती है, ठीक है। कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल प्लस एन, तो इस तरह को विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइल को सेव करना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे करना है, डेस्कटॉप पे कर लें, जिधर मर्जी अपनी फाइल को सेव कर लें और जो नाम आपने देना है उसको दे दें। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर हेलो वर्ल्ड के नाम से कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं हेलो के नाम से या कोई और नाम दे दें आप, जो अच्छा लगता है। तो मैं अभी फिलहाल हेलो वर्ल्ड के नाम से बना, तो मैं हेलो लिखता हूँ, हेलो डॉट CPP, ठीक है। मैंने कुछ इसका पहले भी कुछ वर्किंग की हुई है तो ये इसलिए दोबारा शो कर रहा है, तो मैं हेलो वर्ल्ड पूरा लिख देता हूँ। डॉट CPP करेंगे तो ये क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम वर्किंग करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इसकी डायरेक्टिव्स को इंक्लूड करवाते हैं और नेम स्पेस को इंक्लूड करवाते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। उसके बाद हैश इंक्लूड करवाएंगे फाइल्स डायरेक्टिव्स की, जिसमें हमारी एक फाइल होगी, उसके बाद दूसरी फाइल भी होगी, दो फाइल इंक्लूड करवाते हैं। उनके नाम अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी फाइल होंगी, ठीक है। दो फाइल होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या क्या आपने इंक्लूड करना है। मेन फंक्शन था एक इंक्लूड करवाने वाला, ब्रैकेट। उसके बाद एक थी आपके पास ओपन ब्रैकेट और एक थी आपके पास क्लोज ब्रैकेट, और इसके एंड पे लगा देंगे हम सेमीकोलन और ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब करना क्या है, हमने करना ये है कि आपने इसके अंदर बनाना है प्रोग्राम और हमने यहाँ पे लिखना है डायरेक्टिव्स के नाम। तो डायरेक्टिव्स के नाम होते हैं, एक होता है आयोस्ट्रीम, ज्यादातर जो होती है वो आयोस्ट्रीम ही यूज होती है, ठीक है। और एक होती है कोनियो डॉट एच। अगर आप इसके साथ भी वर्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके साथ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ज्यादातर जो होती है वो आयोस्ट्रीम ही यूज होती है डायरेक्टिव्स के लिए। अगर और इसके अलावा प्रोग्राम की तरफ आते हैं, प्रोग्राम के अंदर अगर हम, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि सी आउट करवाने के लिए जो होता है सी आउट, सी आउट किसके लिए होता है, आउटपुट के लिए। तो हम क्या करेंगे, और इनपुट के लिए अगर आप, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, तो अगर आप इनपुट लेकर उसको सोर्स, उसकी कुछ अपनी तरफ से कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो वो आप इनपुट लेंगे, ठीक है। वो इनपुट के लिए आप सी इन का इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल हम सी आउट का यूज करें, सी आउट डबल में, डबल ये जो है आपके पास प्लस के साइन है, ये लगाएंगे आप डबल एस। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोटेशन मार्क लगाएंगे, कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क, ये कोटेशन मार्क आ गया। उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। अपना भी कुछ आप नाम वगैरह लिख के भी प्रिंट करवा सकते हैं, मैंने तो फिलहाल आपको दिखाने के लिए हेलो वर्ल्ड ही लिखा है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये हो जाएगा सेव। अब क्या करना है, अब अपने आप में तसल्ली करने के लिए इसको कंपाइल करना है। कंपाइल के लिए ऑप्शन ऊपर मौजूद होती है, कंपाइल करना, F9 भी दबा के आप कंपाइल कर सकते हैं। उसके अलावा कंपाइल और रन भी करवा सकते हैं F11 के थ्रू। अगर आप सिर्फ कंपाइल करवाना चाहते हैं तो आप F9 प्रेस करेंगे, अगर आप कंपाइल और रन साथ ही करवाना चाहते हैं तो आप F11 पर के ऊपर प्रेस करेंगे। ये होता है रीबिल्ड के लिए, ये हमारा होता है रन के लिए। उसके अलावा ये होता है डिलीट के लिए, ये वाला ऑप्शन जो होता है स्टॉप एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन होता है डिबगिंग के लिए, एरर फाइंड करने के लिए, कहाँ पे आपका एरर। और ये एरर जो है आपको खुद ब खुद पता लग जाते हैं कहाँ पे आते हैं, वो आपको कंपाइलर ही बता देगा। तो हम कंपाइल पे जाते हैं, सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें कंपाइल करना शुरू हो चुका है। अगर कोई इसमें एरर वगैरह फाइंड होगा तो बता देगा। देखें नीचे आपके ग्राउंड पे, नीचे बैक पे, बॉटम पे वो बता रहा है कि कंपाइलेशन रिजल्ट जो है उसके अंदर एरर भी जीरो आ रहा है, वार्निंग भी जीरो है, और हमारी आउटपुट की जो फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे है, और आउटपुट का साइज कितना, कंपाइलेशन टाइम कितना है, 3.02 सेकंड सिर्फ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। आप देखें अब ये जो है विंडो ब्लिंक कर रही है, ओपन पूरी तरह से नहीं हुई। इसका क्या इशू है, उसका ये इशू होता है कि आप इसके लिए कीवर्ड यूज करें जिसका नाम है गेट ch ब्रैकेट ओपन क्लोज। हेल्प करेगा कि जो इनपुट आपके पास आ रही होगी या आउटपुट आ रही होगी
उसके लिए स्क्रीन को गोल के रखेगा। पहले आपको पता है कि स्क्रीन जो थी वो ब्लिंक होकर बंद होगी, लेकिन ये हमें ऐसा करता है कि ये हमें प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि आपकी स्क्रीन को रोक के रखता है। ये देखिए, मैं अभी आपको इसको कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद दोबारा इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो देखते हैं कोई एरर, तो देखिए कोई एरर नहीं आया। अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए स्क्रीन आपकी ओपन होगी, ये देखिए स्क्रीन ओपन होगी, उस पर लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड। तो ये जो टूल था इसके लिए हेल्पफुल है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए। आप इस पर प्रोग्रामिंग भी अच्छी तरह कर सकते हो और अपने मुताबिक प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये सिंपल प्रोग्राम था जो मैंने आपको बना के हेलो वर्ल्ड के नाम से दिखाया है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इसमें गेट सी एच का यूज इसी वजह से हम करते हैं कि गेट सी एच का मतलब होता है कि गेट स्क्रीन, ठीक है। आपकी स्क्रीन को ये लेकर आता है और रोक कर रखता है, ठीक है। और जब आपकी स्क्रीन, आप इस पर गेट सी एच पे जाते हैं तो गेट सी एच क्या करता है, स्क्रीन को रोक लेगा, ना इसको बंद कर देगा, ठीक है। तो इसको रॉक के ऊपर रखने का हमें ये भी फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी आउटपुट कैसे आ रही है, ठीक है। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम था और इसको आप जरूर ट्राई करें, ठीक है। ये कोड मैं कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा आपको बता कोड के अलावा मैं आपको सारी उसमें वर्किंग भी बता देता हूँ कि क्या क्या आप करें, किस तरह। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा उसमें डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा कि क्या हमने किया है, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बनें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसकी दोबारा आपको कमेंट में मैं उसका जवाब दे दूँगा। मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।